जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित शिव पाराशर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, हम आपके लिए समय समय पर धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत जानकारियां लेकर आते रहे हैं। हमारी जो जानकारियां हैं या तो वो कर्मकांड से संबंधित होती हैं, ज्योतिष या पूजा पाठ से संबंधित होती हैं, और वैसे भी समय समय पर हम अनेक त्योहारों के बारे में भी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारियां देते रहे हैं। वो जो जानकारियां आपको दी जाती हैं, उन जानकारियों से संबंधित आप लोगों के कुछ प्रश्न होते हैं जो आप हमसे कमेंट करके पूछ लेते हैं। तो मैंने आज के इस कार्यक्रम में इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का चुनाव किया है। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और स्किप बिल्कुल भी ना करेंगे। मित्रों, हमने इस चैनल पर कम से भी कम 20 वीडियोस आपके सामने सिर्फ और सिर्फ काल सर्प दोष को लेकर बनाई हुई है। चाहे वो काल सर्प दोष के प्रकार हों, यानी 12 प्रकार का काल सर्प, क्या इसका निवारण है, कब कब इसके प्रभाव जीवन पर पड़ते हैं, और भी इसी प्रकार की अनेक जानकारियां। और काल सर्प कितना सच है, कितना नहीं है, इस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन उसके पश्चात भी आपका प्रश्न था, आप में से किसी जातक का, कि अगर चंद्रमा राहु और केतु से बाहर निकल जाए कुंडली में, यानी एक तरफ सारे ग्रह हो और काल सर्प दोष बन चुका हो और एक तरफ अकेला चंद्रमा आ जाए, तो क्या काल सर्प होगा या नहीं होगा। देखिए मित्रों, भारतीय सनातन परंपरा में, वैदिक ज्योतिष में 7 ग्रह हैं और राहु और केतु को छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त है। राहु और केतु सदैव आमने सामने रहते हैं। इनके एक तरफ जब सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं जन्म कुंडली में, तो बन जाता है काल सर्प दोष। ये जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक तरफ 6 ग्रह हों और सिर्फ एक ग्रह राहु और केतु की इस पकड़ से निकलकर दूसरी तरफ चला जाए कुंडली में, तो ऐसे में क्या होगा। ऐसे में भी मित्रों काल सर्प दोष बनेगा कुंडली में, क्योंकि एक ग्रह कुंडली का राहु और केतु से अलग हुआ है, यानी उन अपने दूसरे ग्रहों से अलग हुआ है। इसको हम कह सकते हैं आंशिक काल सर्प दोष। काल सर्प दोष तो ये जरूर होता है, अड़चने भी जीवन में उतनी ही डालता है, बाधाएं जीवन में उतनी ही डालता है, बनते बनते काम बिगड़ जाना, तरक्की में रुकावटें, उन्नति में रुकावटें, प्रमोशन में, सरकारी नौकरी में, अन्य बिजनेस में, व्यापार में, हर तरह की कार्यों में रुकावट तो ये डालता ही है। बस इसका थोड़ा सा जो दुष्प्रभाव है वो पूर्ण काल सर्प से थोड़ा सा कम होता है। तो इसको अवश्य काल सर्प दोष या आंशिक काल सर्प दोष समझा जाता है। दूसरा सवाल आपका, जब हमने इतनी सारी वीडियोस बनाई तो कुछ एक वीडियो हमारी लोगों ने हो सकता ना देखी हो और हमारे सामने अपना प्रश्न रख दिया कि आप इसका सॉल्यूशन तो बताएं, काल सर्प का उपाय तो बताएं, किस प्रकार से इसको दूर किया जा सकता है, कुंडली के अंदर जो इसका दुष्प्रभाव है उसको हटाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, इसका क्या निवारण है ये बताएं। मित्रों, बिल्कुल भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। काल सर्प में राहु को सर्प का मुख कहा जाता है और केतु को सर्प की पूंछ कहा जाता है। ठीक है, बृहत पाराशर होरा शास्त्र में पूरी तरह से स्पष्ट है कि ग्रहों को ठीक करने के लिए, उनके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, ग्रहों से शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए ग्रहों के जाप पाठ का विधान है। तो सीधी सी बात है, निवारण तो आपको मिल ही गया है। राहु के 18,000 मंत्रों का जाप किया जाना चाहिए। साथ ही शुद्ध धातु से, यानी सोना, चांदी या तांबा, इन धातुओं से बने हुए, किसी भी एक धातु से बने हुए चांदी के 9 नागों की पूजा की जानी चाहिए विधिवत, क्योंकि 9 ही वंश हैं नागों के, उन्हीं पूरे वंशावली की पूजा का विधान है। साथ ही
यजुर्वेद से लिया हुआ, यजुर्वेद में निहित शंकर जी का रुद्राभिषेक कराना चाहिए और जो जाप और जो पूजा पाठ आपने की है उसका दशांश हवन कराना चाहिए। ये बस इतनी सिंपल सी और इतनी सरल सी जानकारी है। तो आप इस प्रकार किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से, किसी पूजा पाठ करने वाले आदमी से जाकर आप अपना निवारण पूरी जागरूकता के साथ, पूरी सजगता के साथ करा सकते हैं। मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपके मन में और कोई अन्य प्रश्न है, किसी भी प्रकार का धार्मिक पूजा पाठ से संबंधित है, सनातन परंपराओं से संबंधित है, किसी त्यौहार को लेकर है, किसी विशेष प्रकार की पूजा से संबंधित कोई आपका सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगले कार्यक्रम में आपका प्रश्न लें। आज के कार्यक्रम में इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ, नई उत्साह के साथ। तब तक जय श्री राम।